देखो, अब हम अपना लास्ट मेथड देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। तो देख सकते हो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि हाउ कैन वी कंसंट्रेट द ओर, मतलब हम किसी ओर को साफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओर में से गैंग्यू पार्टिकल को हटाने का जो स्टेप होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम कहें ओर ड्रेसिंग, या कहें बेनिफेक्शन ऑफ ओर, तीनों एक ही नाम है, जिसको करने के अलग अलग मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर। हम अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। जैसे पहला हमने इसके अंदर मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग देखा था। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम क्या करते हैं, पानी के बहाव से लाइटर इम्प्यूरिटीज को अपनी हेवियर ओर पार्टिकल से अलग कर देते हैं। दूसरे मेथड में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था, उसमें हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है, और भी हमारी मैग्नेटिक हो सकती है या गैंग्यू भी मैग्नेटिक हो सकता है, पर जो दूसरी चीज है वो नॉन मैग्नेटिक होगी। तो हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड मेथड था हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बेसिकली हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। ठीक है, पाइनोल डालकर झाग के रूप में हमारी सल्फाइड ओर ऊपर आ जाते हैं, झागों को अलग टैंक में ले लेते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ओर हमारी अलग हो जाती है। एक से ज्यादा सल्फाइड ओर होते हैं तो हम डिप्रेशन डालते हैं, वो एक के झाग को बनने देता है, एक के झाग को बनने से रोक लेता है। ठीक है, तो ये हमने तीन अभी मेथड्स पढ़े फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द फोर्थ मेथड इज लीचिंग। ठीक है, फोर्थ मेथड हमारा क्या होता है, लीचिंग होता है। लीचिंग में क्या करते हैं बेटा, कि जो हमारी ओर है, जैसे गंदी ओर है, उसमें हम कोई केमिकल डालेंगे, कोई रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट समझते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन कराने वाला एजेंट को रिएजेंट कहते हैं, जैसे एसिड हैं, बेसिस हैं, कोई साल्ट का सोल्यूशन है, तो ये सब रिएजेंट्स ही होते हैं। तो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओर है, जो गंदी ओर है, उसमें हम कोई केमिकल डालेंगे, कोई रिएजेंट डालेंगे। ऐसा रिएजेंट डालेंगे जिसमें ओर पार्टिकल घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी सारी ओर, और जो इम्प्यूरिटीज है वो नहीं घुलेगी, वो नीचे बैठ जाएगी, छान लेंगे। तो जो सोल्यूशन हमारे पास होगा, अब ओर पार्टिकल उसमें है, घुली हुई अवस्था में है, और गैंग्यू हमारा पहले अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ओर पार्टिकल्स फ्रॉम गैंग्यू पार्टिकल्स बाय एडिंग अ सुटेबल रिएजेंट। ठीक है, इन विच ओर पार्टिकल कैन डिसॉल्व, जिसमें ओर पार्टिकल तो घुल जाएंगे। इन दिस मैनर वी कैन सेपरेट द गैंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम ओर पार्टिकल्स। अब अलग अलग टाइप की ओर के लिए हम अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बॉक्साइड ओर होती है, तो वहां पर हम रिएजेंट NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस पूरी प्रोसेस का अपना एक पर्टिकुलर नाम भी है। ठीक है, उसको हम मतलब लीचिंग भी कह ही देते हैं, और भी उसके मतलब कई सारे मेथड, उसके अलग अलग नाम भी हैं। तो वो हम एक्चुअल में इस यूनिट के लास्ट में ना 4 पूरी एक्सट्रैक्शंस करेंगे, मतलब 4 हम मेटल्स को देखेंगे, कि पहले तो हम जनरल मेथड देख रहे हैं सबके लिए, फिर हम 4 एक्सट्रैक्शंस देखेंगे कि कैसे हम एल्यूमिनियम, खाली एल्यूमिनियम को कैसे कैसे सेपरेट करते हैं, खाली जिंक को कैसे करते हैं, खाली आयरन को कैसे करते हैं, खाली कॉपर को कैसे करते हैं। तो इन चारों की एक्सट्रैक्शंस देखेंगे लास्ट में। तो बॉक्साइड ओर, एल्यूमिनियम की जो बॉक्साइड ओर होती है, तो उसमें उसको साफ करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो लीचिंग के द्वारा ही कंसंट्रेट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसको हम वहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं देख रहे हैं, पर उसमें हम रिएजेंट कौन सा डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, NaOH डालते हैं। बाकी हम 2 और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि हाउ कैन वी डू द लीचिंग, तो उनको हम यही देख लेते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर, उसको भी हम लीचिंग प्रोसेस के द्वारा ही क्या करते हैं, उसके गैंग्यू से अलग करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर को हम जिस मेथड के द्वारा एक तरीके से उसकी कंसंट्रेशन भी करते हैं और मेटल को भी बाहर निकाल लेंगे, इसको भी हम यही देख लेते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस ना साइनाइड प्रोसेस कहलाती है। तो अलग से कई बार साइनाइड प्रोसेस ही आ जाता है। ठीक है, तो इस साइनाइड प्रोसेस में हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हमने गोल्ड की और सिल्वर की ओर को कैसे साफ किया, कैसे कंसंट्रेट किया, फिर उस साफ ओर में से हमने अपने मेटल को भी कैसे बाहर निकाल लिया, वो भी हम इसी के ही अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो हम पूरी साइनाइड प्रोसेस देख रहे हैं, उसको आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जो हमारी सिल्वर होती है वो ऐसे Ag2S की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ये इसकी आर्जिनेटाइट ओर होती है, इस ओर का नाम है आर्जिनेटाइट। ठीक है, गोल्ड हमारा नेटिव फॉर्म में ही मिलता है, मतलब किसी के साथ बंधी हुई अवस्था में नहीं मिलता, बहुत अनरिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, बिल्कुल, इसलिए देखो हम गोल्ड को पहनते भी हैं ज्यादा, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आराम से हम इसको पहन सकते हैं।
ठीक है ना। सिल्वर भी इतना नहीं करता, तो वो भी लगभग अनरिएक्टिव मेटल में आता है, पर फिर भी उसकी हमें और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाती है, तो उससे ही हम सिल्वर को बाहर निकालते हैं। तो ये जैसे सिल्वर की ओर है Ag2O और गोल्ड हमारा Au के फॉर्म में ही मिलता है। तो इसमें जो हम रिएजेंट डालते हैं टू डू द लीचिंग, लीचिंग क्या है कि जिसमें ओर पार्टिकल, तो एक ऐसा रिएजेंट हमने डाला अपनी ओर पार्टिकल के अंदर, ओर ले ली जैसे एक बर्तन में है ना पाउडर फॉर्म में, उसमें अब हम क्या डालेंगे, कोई रिएजेंट डालेंगे, कोई केमिकल डालेंगे, कोई सोल्यूशन डालेंगे, समझ में आ रही है बेटा बात, जिसमें और पार्टिकल्स तो घुल जाएंगे पर गेंगू पार्टिकल नहीं घुलेंगे। तो सिल्वर की ओर और गोल्ड की लीचिंग कराने के लिए हम जो रिएजेंट डालते हैं वो है NaCN, ठीक है। क्या डालते हैं, NaCN डालते हैं। तो इसके अंदर सिल्वर घुल जाएगा और सिल्वर घुल के ना देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। और ये ऐसे सल्फाइड के साथ भी सोडियम बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ये फिर 4 आ जाएगा ना, 2 यहाँ पर सोडियम है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि इसके साथ में खाली ये नहीं था, वैसे मत सोचो कि तुम्हारे हमारे पास तो ये था है ही साफ, इसके साथ मिट्टी की, रेत की और इम्प्योरिटीज है, हम उन सबके फॉर्मूले थोड़ा ना यहाँ लिखेंगे, वो तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई उसमें जितनी भी गंदगी थी उसमें से इसके साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करा, ओर के पार्टिकल रिएक्ट कर गए, घुल गया ये, और घुलन अवस्था में ये ऐसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में घुला हुआ है ये पानी के अंदर, ठीक है। हमने ये रिएजेंट पानी में घोलकर इसके अंदर डाल दिया Ag2S के अंदर, ठीक है, जिसमें से जो पूरा गंदगी के साथ था ये ओर, तो उसमें से सिर्फ और पार्टिकल इसके साथ रिएक्ट करके ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाकर सॉल्यूशन फॉर्म में आ गए, और बाकी इम्प्योरिटीज कुछ नहीं घुली, नीचे बैठी रहेगी। छान के हमने घोल बाहर निकाल लिया, अब उस घोल में बस क्या है, घोल में सिर्फ ये है, ठीक है, ये भी अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो सिर्फ ये है। अब उस जो हमारे पास घोल है उसमें सारा सिल्वर आ चुका है, बट इन द फॉर्म ऑफ दिस साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड में भी जब हम, अब तुम कहोगे ये तो मैम पहले से अलग है, क्यों खराब कर रहे हो इसे, ये अलग नहीं है बेटा, ये बहुत सारी गंदगियों के बीच में कहीं 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 के छोटे 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 गोल्ड के पार्टिकल हैं, तो वो सारे के सारे इसके साथ घुल जाएंगे। थोड़ा पानी भी डालना और इसमें थोड़ी ऑक्सीजन गैस भी पास करेंगे, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का ही गोल्ड का भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तुम कह रहे हो ना कॉम्प्लेक्स, तुम भी कहोगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या कहती रहती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्सेस ही कहते हैं। पूरी यूनिट है तुम्हारी, इसके बाद 1-2 यूनिट के बाद हम वो पूरी यूनिट ही करेंगे, तब तुम देखोगे इनको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे इसका भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये जो Na है ये NaOH बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आरे बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इससे क्या कर लेंगे कि गोल्ड का भी हमारा यहाँ पर, तो इसको भी थोड़ा सा हम बैलेंस कर लेते हैं। इसमें ये गोल्ड देखो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर सिल्वर ऐसे कॉम्प्लेक्स बनकर अपनी गंदगी से अलग आ जाएगा घुली अवस्था में, ठीक है। आरे बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत। तो इसको भी थोड़ा सा हम बैलेंस कर लें, है ना, इसमें और तो कुछ नहीं बनेगा, हाँ यही बनेगा बेटा सारा, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं, ये क्योंकि यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये 4 हो रहा है, तो ये भी यहाँ 4 करेंगे तभी यहाँ 8 हो पाएगा, है ना, फिर यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो हाँ अब ये बैलेंस है, ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं, मतलब तुम ऐसे घबराना नहीं, पेपर में इन केस एक आध बैलेंसिंग छूटते कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेन तुम्हें पता होना चाहिए, मेन इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर दोनों का देखो सेम है, दोनों ही यहाँ पर अपनी, तुम ध्यान से देखो तो दोनों ही इसमें हमारी एक तरीके से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। वो कैसे निकालती है वो भी तुम्हें पता लग जाएगा जब हम कॉम्प्लेक्सेस यूनिट करेंगे, ठीक है। चलो उस चीज में अभी हम नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों ही हमने क्या करा साइनाइड प्रोसेस में, कि साइनाइड प्रोसेस में हमने अपने सिल्वर की ओर को और गोल्ड को लिया, जो मतलब गंदगी से घिरे हुए हैं, उसमें हमने एक जो केमिकल डाला है, जो रिएजेंट डाला है वो NaCN, तो NaCN के साथ घुलकर ये ऐसे साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाकर ये घुली अवस्था में हमें अलग मिल जाते हैं। फिर ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ चुका होता है, छान लिया, गंदगी तो सारी नीचे बैठी रहेगी, अब जो सोल्यूशन है ना उस सोल्यूशन में हम फिर जिंक और डालते हैं, ये पहला स्टेप है, ये सिल्वर के लिए, ये मैं कहूँ पहला स्टेप है गोल्ड के लिए। फिर जैसे मैं सिल्वर के लिए देख लेते हैं, सेम ऐसा ही तुम गोल्ड के लिए भी देख सकते हो।
इसमें हम क्या डालेंगे, जिंक। तो जिंक की साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की और ज्यादा क्षमता होती है बजाय के सिल्वर से। तो जैसे ही जिंक को जब दिखेगा साइनाइड तो ये खुद इसके अंदर आ जाएगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। मेटल बनते ही वो तो नहीं पानी में घुलेगा, अब सिल्वर तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये जो आ चुका है Na2ZnCN4, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब जिंक उस कॉम्प्लेक्स में घुस जाएगा और घुल जाएगा, सारा जिंक घुल जाएगा। जो अब जो सोल्यूशन है वो इस साइनाइड कॉम्प्लेक्स का है। अब जो नीचे बैठा है वो प्योर सिल्वर है, तो छान कर हम बाहर निकालेंगे। मतलब सिल्वर है, बिल्कुल प्योर नहीं कह सकते हैं, बट हमें फिर भी क्या है कि इस ओर में से सेपरेट होकर काफी शुद्ध मात्रा में हमें अपना सिल्वर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम गोल्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, बस Ag की जगह क्या आ जाएगा यहाँ Au, ऐसे ही गोल्ड नीचे बैठ जाएगा। तो ये दोनों स्टेप मिलकर तो साइनाइड प्रोसेस है कि भाई पहले हमने उसके अंदर एक रिएजेंट डाला NaCN और हमने सिल्वर की ओर को और गोल्ड को हमने ऐसे घुली अवस्था में अलग कर दिया गैंग्यू से। ठीक है, फिर उस गैंग्यू पार्टिकल जब गैंग्यू पार्टिकल से अलग कर दिया तो जो घुली अवस्था में हमारे पास इनके साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आ चुके हैं उसमें जिंक डालने से फिर हमें मेटल ही अलग एक तरीके से काफी शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ओर से साफ मेटल को पूरा प्राप्त करने की प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड के लिए साइनाइड प्रोसेस है। और जो पहला स्टेप है बस जो केमिकल डालकर हमने घोला और गैंग्यू पार्टिकल से अलग किया वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। ठीक है, आर्य बेटा बात समझ में? तो दीज ऑल 4 मेथड्स आर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हमने 2 स्टेप कर लिए हैं अपने मेटलर्जी के। पहला तो क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर।